हाँ बच्चे, देखिए तुम्हारे सामने एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे मैं ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा हैंड टू हैंड अभी के अभी। यहाँ पे लिखा है लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 54,000 शेयर। देखो एक कंपनी भैंस लिमिटेड जो कि इशू करने जाती है 54,000 शेयर, पूरे बैचे थे 26 असरी है, ठीक है। आपको पता है वो क्या है, भैंस लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन। देखिए एक कंपनी है भैंस लिमिटेड जो कि 54,000 शेयर इशू करना चाहती है। तो का एक शेयर है कुछ इस तरीके से, 50 रुपए एप्लीकेशन पे, 10 रुपए अलॉटमेंट पे, बाकी बचा कॉल पे। तो बाकी बचे कॉल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी, 40 रुपया बैलेंस ऑन कॉल, क्लियर नहीं है। तो यानी कि अगर बात करें 50, 10 और 40, ये देखो इधर देखो, देखो कंपनी कितने शेयर लेकर आई है 54,000, 100 का शेयर 100 में, एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट में 10 और फाइनल कॉल पे 40। ये बात समझ में आती वाली बात, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या लिखा है, एप्लीकेशन रिसिप्ट, लोगों ने कितने शेयर मांगे 80,000, ज्यादा मांगे कम मांगे, ज्यादा मांगे, ओवर अंडर ओवर। तो जब जब ओवर ओवर टेबल बनेगी, अप्लाइड शेयर 80, ओवर ओवर के केस में क्या बनेगी टेबल। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी इधर देखना, अब किसको कितने शेयर दिए गए ये समझना जरा ध्यान से, जो एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चा बड़ा बेवकूफ है। हाँ जी यहाँ लिखा है फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर। फुल अलॉटमेंट, बेटा समझ, बेटा सुन मेरी बात। हाँ जी फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट मतलब सारे शेयर दे दिए गए, वॉज मेड दे दिए गए। बेटा बेटा इसी का इधर फुल यानी कि पूरे, अलॉटमेंट पूरे शेयर दे दिए गए, वॉज मेड दे दिए गए, टू टू दे उसको, एप्लीकेंट मांगे थे, किसने, जिसने 14,000 शेयर मांगे थे। जिसने 14,000 शेयर मांगे थे उन्हें कितने शेयर दे दिए गए, 14,000 शेयर ही दे दिए गए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आई पास में नहीं आई। आगे गए द रिमेनिंग, द रिमेनिंग, द रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी बचे हुए एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मांगने वाले, बचे हुए एप्लीकेंट, जो बचे हुए एप्लीकेंट हैं वर अलॉटेड 40,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। बाकी को 40,000 शेयर दे दिए गए प्रोरेटा पे। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि भैया जिन्होंने मांगे 14 उन्हें 14,000 दे दिए गए। बोलो हाँ ये ना। लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे 80, इधर देखो लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे 80, 80 में से 14 वाले तो खत्म, बचे कितने 66। कह रहे रिमेनिंग को 66 को कितने दे दिए गए 40, प्रो रेटा पे दे दिए गए। बोलो हाँ ये ना। अरे आया, इनको पूरे और इनको अधूरे, बोलो हाँ ये ना, कोई रिजेक्शन नहीं है। आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक्सेस मनी received with application was adjusted towards term due on allotment and call। कह रहे जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो कंपनी ने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर, और उसके बाद कॉल पे एडजस्ट कर दिया। क्या समझ में आई नहीं आई, आ जाओ। अब पहले हम क्या करेंगे, टेबल को पूरा करेंगे। बोलिए हाँ ये ना। हम क्या बोलेंगे, टेबल पूरा करेंगे। क्या बोलेंगे, कंपनी 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 14,000 शेयर मांगे थे, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके 7 लाख रुपया जमा कर आया था, बट आपने कितने शेयर दिए 14,000 शेयर दिए, और 14 की ओडी कितने बनते 7 लाख, मांगे 14 मिले 14, दिए भी 7 बनते भी 7 है। कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। और कंपनी अलॉटमेंट पे 10 रुपए के अकॉर्डिंग 14,000 इंटू 10 पूरे इनसे कितने लेगी 1,40,000 रुपए धरेगी इनसे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत बढ़िया क्लियर है। फिर क्या बोलेंगे, कंपनी 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 हमने आपसे 66,000 शेयर मांगे थे, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके 33 लाख रुपया जमा कर आया था, बट आपने कितने शेयर दिए 40,000, और 40 के ओडिंग हमारा कितना बनता है 20 लाख, 50 से मल्टीप्लाई। कंपनी 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 हमने आपसे 66,000 शेयर मांगे थे, 66,000 की 50 से मल्टीप्लाई करके 33 लाख रुपया जमा कर आया था, बट आपने मुझे कितने शेयर दिए 40, और 40,000 अगर हम मांगते तो 50 से मल्टीप्लाई करके 20 लाख जमा कराते। यानी कि हमने आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, हमारे रुपए को वापस करो। कंपनी बोली कि रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी तुझसे आगे रुपया, कहां पर अलॉटमेंट पर, कितना रुपया 10 रुपया। बताओ कंपनी ने हमें कितने शेयर दिए हैं 40 इंटू 10, कंपनी कितनी गई भाई, देख मेरे अलॉटमेंट में 4 लाख बनते हैं। अब सुनना मेरी बातों को जरा ध्यान से, देख भाई मेरा अलॉटमेंट पर कितना बनता है 4 लाख लेना बनता है, तूने मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रखा है 13 लाख, तू मुझे अलॉटमेंट में कुछ मत दो, ठीक है, कुछ नहीं देने की जरूरत तेरे को, ठीक है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बोलो आइए ना।
हम कहेंगे ओ कंपनी शानी मत बन, ठीक है ना। 13 लाख दे रखे हैं, तू अपने 4 लाख भी काट ले, किस बात के, अलॉटमेंट के 4 लाख, बाकी 9 लाख तो दे दे। सही बात है, ये नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ना रुक थम समल दे। हमें कॉल पर भी कितना ले रहे तेरे से, 40,000, 40 रुपए ले रहे हैं। हमने शेयर कितने दिए तेरे को, 40,000, तो 40,000 इंटू 40 करो भाई, एक शेयर में 40, तो 40,000 शेयर में कितने ले रहे हैं, 160, 16 लाख रुपए बन रहे हैं। क्लियर ही नहीं है, कहीं बोलेगी मेरे 16 लाख बन रहे हैं, बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना। तो अभी तेरा एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 9 लाख, तो वो तेरा 9 लाख का एडजस्ट कर दिए हम कॉल पर। जब कॉल मांगेंगे ना तेरे से, तो 16 में से 9 काट लियो, वो 7 जमा करा दियो। आया या नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। तो कंपनी ने क्या करा, ये 13 लाख सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता, कुछ कॉल पर डाइवर्ट होगा, फिर भी कुछ बच जाता, जो कि बच नहीं रहा। अगर बच जाता तो कहाँ जाता, रिफंड में। बोलो हाँ ये ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। चलो आ जाओ इधर, देखिए बाकी टोटल करें 80, 40, 54, 27, 5, 40, 13, 4, 9, 0। समझ गए, मैंने क्या बताया था, इस टेबल के बेस पर में मुख्य बातें कितनी है, 2। पहली 2 एंट्रियां, और वर्किंग नोट बनना हुआ तो वर्किंग नोट। बात क्लियर हो गई। तो पहले हम 2 एंट्री बना लेते हैं। बताइए पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एप्लीकेशन में कितना रुपया आया, 80,000 के अकाउंट 40 लाख, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40, 40। समझ में आया। दूसरी एंट्री बोलो, अच्छा चलिए, हाँ बोलिए दूसरी एंट्री क्या बनेगी, टू कॉल इन एडवांस, शेयर एप्लीकेशन में कितना है 40, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे खाली, क्योंकि हम 54,000 शेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कितना रुपया, 27 लाख। तो देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा कितना, 40 में 27 के मालिक बना दिए, बाकी डिफरेंस कितना है 13 लाख का। 13 लाख का एडजस्ट करे, 4 लाख अलॉटमेंट में, 9 लाख कॉल पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, और कॉल का पैसा पहले आ जाना, टू कॉल इन एडवांस 9 लाख। अरे आया, आया नहीं आया, तो एक तो पॉइंट ये सीखा हमने यहाँ पर नया, क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस नहीं आ रहा था, किसी भी क्वेश्चन में कॉल पे पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसमें हुआ, आया। क्लियर है, क्लियर है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। विभोर, विभोर एक बंदा है, होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब है इसके पास शेयर थे। कितने शेयर थे विभोर के पास, 12 शेयर थे। हु बिलोंग्स टू कैटेगरी, देखो बेटा अंग्रेजी, अंग्रेजी का फिर वो आ चुके धमा चौड़ी, देखो समझाते हो, आजा। हाँ जी, विभोर, विभोर एक लड़के का नाम, कोमा, कोमा है बेटा, कोमा, कोमा वो कोमा नहीं, कोमा, ठीक है ना। होल्डिंग, होल्ड कर रखे थे कितने शेयर, 12 शेयर, कोमा, कोमा वाला कोमा नहीं, ठीक है ना। हु बिलोंग, बिलोंग, ठीक है ना, हु यानी कि वो, बिलोंग करता था टू दी कैटेगरी, उस कैटेगरी से, ऑफ एप्लीकेंट जिसमें मांगे गए थे, टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, मतलब जिसमें मांगने वालों को सारे शेयर दिए गए थे। आया, ठीक, ये दिक्कत होती है ना अंग्रेजी में। कोमा, कोमा, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि विभोर एक बंदा है जिसके पास 12 शेयर हैं, जो कि उस कैटेगरी में आता है जिसमें सारे शेयर दिए गए थे। वो कौन सी कैटेगरी है, 14,000 वाली कैटेगरी, क्योंकि 14,000 वाली कैटेगरी में लोगों को 14,000 शेयर दे दिए गए थे। बोलो हाँ ये ना, 14 को 14 दिए गए थे। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। उसने क्या करा, पेड द कॉल, कॉल मनी पे कर दी, कब, कॉल अलॉटमेंट पे। ये क्या है, एडवांस एरियर, एडवांस, तो क्या हुआ एडवांस। ये विभोर है, फर्स्ट कैटेगरी का बंदा, ये मान के चलो 12 शेयर प्लस लिखे, प्लस का मतलब है एडवांस, मतलब इस बार ये वाला पैसा पहली मिल गया, पहली। अरे आया, अरे बोलो आया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विदुर, विदुर, कोमा, कोमा, वो, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू whom शेयर वर allotted on pro rata basis, वो उस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में
प्रो रेटा करा गया था। मतलब कौन सी 66,000 को 40 शेयर, उस कैटेगरी में कौन आता है? विदुर। विदुर डिड नॉट नहीं पे करे, नहीं पे करे, डिड नॉट पे एनीथिंग, कुछ भी पे नहीं करा, कुछ भी पे नहीं करा, एनीथिंग कुछ भी, आफ्टर बाद में, एप्लीकेशन के बाद में, ऑन हिज अपने 400 शेयर्स पे। क्लियर नहीं है? आई बेटा अंग्रेजी ठीक है। गया मैं तो, कितना हार्ड सब्जेक्ट है। इधर देखो, विदुर वो बंदा है, वो तो अपनी नींद में आने लगी, ठीक है अपूर्वा को, मेरे को तो आगे समझ नहीं, पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे। विदुर वो बंदा है जिसके पास कितने शेयर है? 400, जो दूसरी कैटेगरी में आता है, प्रोविडेंट वाली कैटेगरी में। उस बंदे ने कुछ भी पे नहीं करा, किसके बाद? यानी कि उसे एरियर करा, कहाँ कहाँ? अलॉटमेंट पर और कॉल पर। सही बात है, बहुत सही सोच रहे हो, ठीक है ना। विदुर शेयर और फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट ऑफ, विदुर, विदुर एक बंदे का नाम है, ठीक है ना, उसके शेयर को फॉरफिट, छीन लिया गया, कब? कॉल के बाद, कॉल के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल को, एक ही कॉल है। फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, डॉट, फुल स्टॉप जो तेरे दिमाग में है, ठीक है ना। ऑल द फॉरफिटेड शेयर, ऑल लेंगे सारे, ऑल सारे। हाँ पीऊंगा बेटा, मैं पीऊंगा अभी। ऑल द फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर फॉरफिट छीने गए थे, वर लेटर, लेटर की बाद में, लेटर की लेट, लेट मर गया नहीं, मर गया नहीं, लेट, वर लेटर री इशूड, दोबारा से बेच दिए गए, री इशूड एट कितने रुपए पे? 110, 110 बोलते थे पर शेयर, एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप शेयर, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द भैंस लिमिटेड for the above transaction by opening calling account, calling advance account whenever necessary। समझ गए? हाँ ठीक है, आया। चलो अब इधर देखो, चले आगे। अब देखिए, अगर हम देखें तो पहले हम एंट्री लगाते किसकी? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। मतलब क्या लगेगी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात भेजे में जाती है, कितने शेयर दिए मार्केट में? 80,000 54,000। और अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 80,000। इतनी अंग्रेजी पढ़वा दी इसने, अब मैथ पढ़ाऊंगा क्या मैं? बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 10, शेयर पे 10, तो 54,000 में कितने हो गए? 50, 540, 540। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? अब आ जाओ, आ जाओ एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एप्सा, एप्सा। हाँ इधर, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है, तू चुप रह, ठीक है। इधर देखो, क्वेश्चन हो गया, गौरी का क्वेश्चन हो गया। तालियां, खोलो तालियां, खड़े हो जाए सब, एक बार खड़े हो जाए, खड़े हो जाए सब। क्या बोलते? ठीक है। चलिए इधर देखें, देखिए अब नॉर्मल एंट्री क्या बनाएंगे बताइए? अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट। आप इधर देखो, आपने अलॉटमेंट कितने रुपए मांगे? 540, लेकिन ऑलरेडी पहले से कितने आ चुके हैं? 4 लाख, तो कितने मिलने चाहिए थे? 140। तो अलॉटमेंट में कितने बने हमारे? 140। और एडवांस कितना आया? सुनो, एडवांस, एडवांस, एडवांस 1200 इंटू 40, 48,000। एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मान के क्या करते हो? क्रेडिट। तो देखो हमने क्या करा, टू शेयर, टू कॉल इन एडवांस, टू शेयर पेमेंट, तो कुल मिलाकर कितना रुपया है? 188। भैया ओ भैया, एरर भी तो था, विदुर ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं करा, तो नहीं उससे अलॉटमेंट में क्या करा हुआ है? एरियर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेकिन एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, सुनो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, सारे बच्चे सामने देखेंगे, सारे सामने देखो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं करा, यानी कि कहने वाला क्या है? उस बंदे ने ना यहाँ पैसा दिया और ना नीचे पैसा दिया। सही बात है।
अब तुम ना बुद्धि का प्रयोग करना। आपको याद है मैंने कैसे कहा था, स्पेशल वर्किंग नोट, जहां पर एरियर है वहीं पर ही पैसा एडजस्ट हो रहा है तो वर्किंग नोट बनेगा। अगर तुम देखोगे तो एरियर 2 जगह है और एडजस्टमेंट भी 2 जगह है तो वर्किंग नोट बनेगा, और सिंगल वर्किंग नोट के अंदर हमारा काम हो जाएगा। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब इधर तो क्या लिखेंगे सारे बच्चे, वर्किंग नोट बनाएंगे। सारा खेल वर्किंग नोट के अंदर छुपा हुआ है। इप्सा एप्सा, हाँ देखो अप्लाइड अलॉटेड, इधर देखो जिन्होंने मांगे 66,000 शेयर उन्हें कितने दिए गए 40। मतलब विदुर ने कितने, विदुर को कितने मिले हैं, विदुर के अलॉटेड गिवन है, उसके अप्लाइड नहीं पता, तो क्या करोगे दोस्तों की मल्टीप्लाई गर्लफ्रेंड डिवाइड में, ये होता है। तो कितने निकलेगा 660 शेयर, मतलब विदुर ने 660 शेयर मांगे थे और दिए कितने गए उसे 400। अब विदुर बन के सोचो, विदुर क्या बोलेगा, कंपनी 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 मैंने आपसे 660 शेयर मांगे थे। बेटा क्या चूड़े तोड़ रही है यहाँ पर बैठी बैठी? हाँ जी, अरे पता नहीं क्या करे जा रही है। मतलब मैं बताऊं, मैं अच्छा अच्छी रिकॉर्डिंग देना चाहूंगा ना, वो FLV में ही पॉसिबल है, आपके वजह से बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। ये मतलब कॉमेडी शो लगता है मुझे भी इस वक्त। तो बताओ विदुर क्या बोलेगा, कंपनी 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 मैंने आपसे 660 शेयर मांगे थे और बेटा एप्लीकेशन कितने की थी 50, 50 की मल्टीप्लाई करके कितने रुपए जमा कराए थे 33, बट आपने मुझे कितने शेयर दिए 400, और 400 मांगते तो 50 से मल्टीप्लाई करके कितना जमा करा था 20, यानी कि एक्स्ट्रा कितना दे दिया 13। समझ में आती नहीं आती मेरी बात वाली? कंपनी पैसा वापस करो, कंपनी बोलेगी क्या विदुर रुक रुक रुक, अभी आगे रुपए लेने हैं, कहां पर अलॉटमेंट पर, कितने रुपए की अलॉटमेंट है 10, मतलब विदुर को कितने शेयर दिए गए थे 400, तो 400 इंटू 10 4 था, तूने मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रखा 13, तो देख तूने इतना एक्स्ट्रा दे रखा है कि तेरे को अलॉटमेंट देने की जरूरत है। सोचो सोचो सोचो, यानी कि सामने वाले बंदे ने अलॉटमेंट पहले ही पूरी पे कर दी, तो टेक्निकली आप एरियर तो कह रहे हो अलॉटमेंट पर, लेकिन अलॉटमेंट पर एरियर है नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया था कि अलॉटमेंट भी पूरी खत्म हो गई थी। बोलो हाँ या ना। तो उसने अलॉटमेंट पे उसका कोई एरियर है नहीं, बचा नहीं। अरे आया नहीं आया, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का पैसा हजम हो चुका था। अरे आया, अरे आया। अब कितना बच रहा है बताइए 9,000। अब हमने क्या बोला, ला 9,000 वापस कर, कंपनी क्या बोलेगी रुक, हमें आगे कॉल पे ले रहे रुपया, कॉल कितने रुपए की है 40, तो 400 इंटू 40 16,000, 16 में से 9 काट लेंगे और 7 दे दियो तुम, और ऑब्वियस बात है विदुर ने भाई 7,000 नहीं दिए, कहां पर कॉल पर, तो एरियर टेक्निकली कहां निकल रहा है कॉल पर। यही है खासियत इस क्वेश्चन की। आया या नहीं आया? अरे आया, बढ़िया, ठीक है, अरे क्लियर है। इसलिए अगर आप देखोगे तो अलॉटमेंट की रिसीव एंट्री में एडवांस है, एरियर नहीं है, क्योंकि एरियर है ही नहीं। समझे? अब आ जाओ फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 54,000 इंटू 40 कितने 2,21,60,000 21,60,000, बनाओ रिसीव एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यहां पर एरियर है, विदुर का एरियर है, कितना एरियर है विदुर का, कितना कितना एरियर है विदुर का 7,000 का, निकाला था आपने, वर्किंग नोट से निकाला, वर्किंग नोट से डालना है यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। अच्छा एडवांस क्या होता है, क्रेडिट, खत्म कर क्या करते हो डेबिट, पता है एडवांस कितना है तुम्हारा, बच्चे जल्दबाजी में पता क्या लगते हैं 48,000 ले लेते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि एडवांस तो 9 लाख भी था, एडवांस टोटल कितना हुआ 9,48,000। समझे? ये क्वेश्चन प्रॉपरली बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, और आया हुआ है ये तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं और होकर भी बहुत कुछ है, कहीं ना कुछ गड़बड़ होने के चांस है इस स्टेप पे। क्लियर ही नहीं है? तो देखो 21,60,000 में थे 9,48 आ चुके हैं, 7 आई नहीं, बाकी आगे 5,00,000 12,05,000 आया। अब क्या होगा, अब आएगा बवंडर, अब आएगा बवंडर तेरा भाई जोगिंदर, आ जाओ इधर देखो हाँ जी बात यहाँ देखो, फोर फीचर क्या करेंगे, फोर फीचर, क्लियर है? क्वेश्चन 12 वाले प्रीमियम वाला है, तो फोर फीचर की एंट्री तो आसान है, क्या मैंने सही लगाई है फोर फीचर की एंट्री, बोलो
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सही बात है। यहाँ पे क्या था, कॉल्ड अप, पूरी एंट्री लग चुकी है, कितने रुपए तक की, 100 रुपए की, तो 400 इंटू 100 40,000 रुपए। एक ही जगह एरियर था कॉल पर, कितना, 7,000 का। एरियर के लिए वर्किंग नोट बनाया है तो अमाउंट वर्किंग नोट से डालना। तो 40 में से कितने नहीं मिले, 7, कितने मिल गए, 33। 33,000 का प्रॉफिट है, कितने शेयर पे, 400 शेयर पे। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 82.5। पूछे तो बता देना, ना पूछे तो कोई दिक्कत ना है, आ गया। और कंपनी ने पता क्या करे, जितने शेयर छीने सारे बेच ही डाले। कितने में पता है, 110 फुल्ली पेड अप, 110 फुल्ली पेड अप में बेच डाले, 110 फुल्ली पेड अप में। तो देखो क्या हुआ, बैंक डेबिट मतलब पता है 110 रुपए आ रहे हैं, यहाँ आएगा पेड अप, और पेड अप का मतलब है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपया। 400 इंटू 100, 40,000 के शेयर, 400 इंटू 110, 44,000 के बिके, 40 के शेयर 44 में, तो 4,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। वो ज्यादा रुपए क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब हमें यहाँ पे कोई लॉस या तो फायदा हो रहा है उल्टा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ही नहीं है। अब पापा आ गए, बेटा आया है, पापा अब कौन आएगा, पापा आ गए, पापा, पापा आ गए, पापा, पापा आ गए, पापा, अब कौन आएगा, बेटा। फॉर विच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बताओ, सीधा सिंपल वही तरीका। पापा कितना नंबर ही, 400 नंबर ही, तो 400 शेयर का ही लॉस लेते, तो 400 शेयर का ही प्रॉफिट लो। और 400 शेयर पे तुमने कितना प्रॉफिट कमाया था, 400 भाई 33,000 का। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तो 400 शेयर में 33,000 का प्रॉफिट, और 400 शेयर में लॉस हुआ नहीं, सारा अपनी सगला अपनी जेब में। बोलो हाँ या ना, अरे क्लियर है, खत्म, आया, आ गया, ठीक है, चलिए बढ़िया।